302 सीआरपीसी के तहत ये प्रोवाइड किया गया था कि किसी भी क्रिमिनल मामले में अभियोजन करने का जो पावर होगा वो स्टेट को होगा या स्टेट प्लीडर को होगा। और 302 सीआरपीसी के सब क्लास 1 और 2 में ये बात प्रोवाइड है। और जब गवर्नमेंट प्लीडर के जरिए से या गवर्नमेंट एडवोकेट के जरिए से किसी प्राइवेट एडवोकेट या पर्सन को जब परमिशन दी जाएगी या परमिशन ग्रांट की जाएगी, तब कोई प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट वकील किसी को प्लीड कर सकता है और उसमें गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के लिए प्लीड कर सकता है। हालांकि 302 सीआरपीसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल एलोबरेशन के साथ किसान आंदोलन में हुए लखीमपुर खीरी और उसके आसपास में जो मसले हुए कृषि फार्मर्स बिल में, उसमें कई किसानों की डेथ हो गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुई थी। एफआईआर के मामले में सीबीआई और स्टेट की भी जांच हुई, जिसमें आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, जो बीजेपी के लीडर भी रहे और वहां पे प्रोग्राम को संचालित कर रहे थे। उनके जरिए से हिट एंड रन में बेल एप्लीकेशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इनकी गिरफ्तारी स्टेट ने की और गिरफ्तारी के बाद सेशन में बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, सेशन से बेल खारिज हुई, हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन आई और हाईकोर्ट ने उस समय कोविड चल रहा था, कोविड-19 का सर्ज था और ऑनरेबल जस्टिस के जरिए से ये कहा गया कि जो कंप्लेनेंट हैं उनको वीसी लिंक से सुनने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन ऑल ओवर फैक्ट और परिस्थितियों को देखते हुए आशीष मिश्रा की बेल एप्लीकेशन को ग्रांट करते हुए बेल पे इनलॉज किया हाईकोर्ट ने, जिसको लेकर के जगजीत सिंह और किसान आंदोलन को लीड करने वाले फार्मर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई अगेंस्ट द बेल ऑर्डर। जो बेल ग्रांट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह क्वेश्चन रेज किया गया कि क्या इन्फॉर्मेंट को या इन्फॉर्मेंट के बिहाफ पे जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं या जो इंजर्ड पर्सन्स हैं या जिनके परिवार के में से कोई या किसी की डेथ हो गई है, क्या उनके परिवार के बिहाफ पे भी बेल कैंसिलेशन मेंटेनेबल है या एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 302 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को डिटेल एलोबरेट करते हुए कहा कि किसी भी अफेक्टेड पर्सन्स के जरिए से बेल का विरोध किया जा सकता है, रिट पिटीशन फाइल हो सकती है, बेल कैंसिलेशन अगर बेल हो गई है तो बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन भी फाइल हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जरिए से पहली बार यह कहा गया कि इन्फॉर्मेंट और विक्टिम के साथ साथ में जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं, यानी अगर किसी मामले में किसी की बेल होती है और वो बेल की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो जो आदमी एफआईआर में इन्फॉर्मेंट नहीं है, चार्जशीट में या प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं है, तो क्या ऐसी दशा में भी कोई थर्ड पर्सन जिसको लाइफ थ्रेट मिल रही है, उसी एक्यूज के जरिए से जिसको कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन या पूर्व में हुई बेल को लेकर के कोई भी अदालत में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर किसी भी टर्म्स और कंडीशंस को एक्यूज फॉलो नहीं करता है और उसके बाद वो थ्रेट करता है, चाहे वो केस से रिलेटेड हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी अफेक्टेड पर्सन्स होगा वो उसके खिलाफ बेल कैंसिलेशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है।
तो जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 302 सीआरपीसी को डिटेल एलोबरेट किया और कहा कि अफेक्टेड पर्संस को भी एक्यूज के खिलाफ पैरवी करने का, केस फाइल करने का और अदर रेमेडी जो लॉ में अवेलेबल है वो करने का अख्तियार अफेक्टेड पर्संस को भी दिया गया है।